सुप्रभात बच्चों, सभी को आज की हिंदी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हमारे पाठ के भाषा की पाठ से भाषा के भाग को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सब लोग अपना टेक्स्ट बुक निकालिए। पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 में एक पैराग्राफ दिया है, मैं पढ़ती हूँ, आप उसे ध्यान से अपने किताब में देखिएगा। गोपाल दास ने कहा, यह तो गोपाल दास के बाएं हाथ का खेल है। आप गोपाल दास को अपना पृथ्वी मापक और तारा गणक नियुक्त कर दीजिए और बाकी चिंता गोपाल दास पर छोड़ दीजिए। आप तो बस नवाब साहब को यह कहलवा दीजिए कि गोपाल दास को 1 साल की मोहलत दे। तो यह वाक्य, यह पैराग्राफ पढ़ते समय आपको कोई शब्द आपके दिमाग में स्ट्राइक किया? कोई रिपीटिंग वर्ड आपके दिमाग में स्ट्राइक किया? यस, वहाँ पर एक वर्ड है, कौन सा? गोपाल दास, है ना? तो ऊपर की पंक्ति पढ़कर हमें क्या है, कुछ अजब सा लगता है, कुछ हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। वहाँ पर एक वर्ड गोपाल दास शब्द जो है क्या करती है, हमेशा बार बार रिपीट करते आ रहे हैं, है ना? तो इस तरह गोपाल एक शब्द के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर उसी अर्थ में आने वाले दूसरे शब्द को जोड़ देते हैं। तो गोपाल दास किस तरह का शब्द है? हाँ, वर्ड किस तरह का है? मतलब कोई क्रिया है, सर्वनाम है, संज्ञा है, काल है, किस तरह का शब्द है? हाँ, संज्ञा शब्द है ना? एक व्यक्ति का नाम है, नाउन है, वो भी पर्सनल प्रॉपर नाउन, व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा? गोपाल दास, है ना? तो इस संज्ञा के स्थान पर हम दूसरे शब्द को ऐड करेंगे। जैसे देखिए दूसरे पेज में, गोपाल दास ने कहा, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप मुझे अपना पृथ्वी मापक और तारा गणक नियुक्त कर दीजिए और बाकी चिंता मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो मुझे बस नवाब साहब को यह कहलवा दीजिए कि उसे 1 साल की मोहलत दे, है ना? तो यह पैराग्राफ पढ़ते समय, यह वाक्य पढ़ते समय हमें क्या है, कुछ अजीब सा नहीं लगा, है ना? മോശമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് തോന്നിയില്ല, हमें रेपिटेशन नहीं लगा, है ना? तो क्यों नहीं लगा? वहाँ पर गोपाल दास शब्द के बदले, यानी संज्ञा शब्द के बदले और भी नए नए शब्द, दूसरे अलग अलग शब्द का प्रयोग कर रहे थे। जैसे वहाँ पर अंडरलाइन वर्ड्स है, कौन कौन सा? मेरे, मुझे, मेरे, उसे आदि, है ना? तो ये अंडरलाइन वर्ड कौन से शब्द के लिए प्रयुक्त किया है? ഏത് വേർഡിന്റെ പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത്? गोपाल दास के बदले प्रयुक्त किया है। तो ये मेरे, मुझे, उसे, ये सारे शब्द कैसा शब्द है? यस, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले प्रयुक्त करने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए सर्वनाम क्या है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर, इंस्टेड ऑफ नाउन वर्ड, संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। द वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ संज्ञा, नाउन के बदले यूज करने वाले, प्रयोग करने वाले शब्द को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, आई, तुम, यू, वह, दैट, वे, दैट, यह और ये, दिस, आप, यू, तुम और आपका अर्थ अंग्रेजी में यू ही होता है। ओके, तो ये सारे शब्द क्या है? हम नाउन के बदले प्रयुक्त करने वाले शब्द हैं। तो देखिए आपके लिए कार्य है, सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सही सर्वनाम शब्दों को चुनना है। डैश साल भर बड़े ठाठ से रहे। नहीं गोपाल, यह काम डैश बस का नहीं है। शाबाश, अब डैश सही आंकड़ा बताओ। डैश 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ।
मैंने तो वही किया जो दाश फरमाया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द है जिसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे दाश साल भर बड़े ठाठ से रहे, है ना। ठाठ से रहना मतलब बहुत अच्छी तरह से रहना। यहाँ पर तुम्हारे, मैं, वह, मुझे, आपने। तो यहाँ पर कौन सा आएगा? आपने साल भर बड़े ठाठ से रहा। नहीं गोपाल, यह काम दाश बस का नहीं है। वो कौन सा है? यस, तुम्हारे। यह काम तुम्हारे बस का नहीं है। शाबाश, अब दाश सही सही आंकड़ा बताओ। अब मुझे सही सही आंकड़ा बताओ। दाश 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। यहाँ पर हुम आया है, अंत में हुम आया है, तो ऑब्वियसली कौन सा शब्द आएगा? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मैंने तो वही किया जो दाश फरमाया था। तो यहाँ पर फरमाया था शब्द क्या है? हम बहुवचन नहीं, थोड़ा सा रेस्पेक्ट करते हुए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आएंगे आपने फरमाया था। मैंने तो वही किया जो आपने फरमाया था। फरमाना शब्द मतलब बताया था। आपने जो कार्य बताया था, मैंने वही किया है। तो यह होता है सर्वनाम का प्रयोग। आप इसे पूरा कर दीजिए। हम अगला कार्य देखते हैं। अगला शब्द है श्रुत समान भिन्नार्थक वर्ड्स। शब्द मतलब होता है श्रुत यानी सुनना। जो शब्द हम सुनते हैं उसका साउंड क्या होता है? सेम होता है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है, मीनिंग जो होता है, डिफरेंट होता है। अर्थ सेम होता है, मीनिंग डिफरेंट होता है। तो इस तरह के शब्द को हम कहते हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। ओके, जैसे पहले देखिए गृह। गृह यानी क्या होता है? घर। गृह यानी क्या होता है? प्लानेट। तो ये दोनों शब्द क्या है? बोलने में और सुनने में समान होता है, लेकिन अर्थ में बहुत ही अलगाव है। आसमान, आसमान मतलब स्काई। असमान मतलब इनडिफरेंस। तो ये दोनों शब्द क्या है? आसमान और असमान। लिखने में भी थोड़ा सा सिमिलरिटीज है, और बोलने में भी और सुनने में भी सिमिलरिटीज है ना। लेकिन उसका अर्थ क्या है? अलग है। आभास और आवास। आभास मतलब महसूस होना, फील करना। आवास यानी मतलब हम रहना, तामस किया। तो ये दोनों शब्द भी क्या है? बोलने में और सुनने में समान है, लेकिन अर्थ में एंटायरली डिफरेंस है। तो इस तरह के शब्द को हम कहते हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुत मतलब सुनना, केल्का, लिसनिंग। श्रुत सम, सम मतलब सेम। श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक डिफरेंट वर्ड। डेफिनेशन देखिए, वे शब्द जो सुनाने और बोलने में लगभग, ऑलमोस्ट, लगभग समान हो लगते हैं, लेकिन उसके अर्थ अलग होता है। उसका मीनिंग जो होता है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, अलग होता है। उन्हें श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उस तरह के शब्द को हम कहेंगे श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। यहाँ पर आपके लिए थोड़ा किताब में दिया गया है। देखिए शब्द पहला आसमान, और आसमान मतलब स्काई, आकाश, गगन, है ना। असमान मतलब जो बराबर ना हो, इनडिफरेंस, जो सेम ना हो। और दूसरा है दिशा और दिशा, है ना। दिशा मतलब होता है डायरेक्शन, और दिशा मतलब क्या होता है? कंडीशन। तो ये दोनों शब्द क्या है? सुनने में और बोलने में समान है। बात और वात। बात मतलब टॉक, वात मतलब एयर, हवा। चिंता और चिता। चिंता मतलब हम जो चिंता करते हैं, हम कंसर्न करते हैं, थिंक करते हैं, किसी के बारे में चिंता करते हैं, कंसर्न। और चिदा मतलब क्या है? जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे जलाते हैं ना, उसे हम चिदा कहते हैं, चिता। और कर्म और क्रम। कर्म मतलब कर्म, हमारा जो प्रवृत्ति जो होता है, हमारा चिन्ह जो लिखे कर्म। और
क्रम, क्रम मतलब क्या है? ऑर्डर। आर र की मात्रा में थोड़ा सा डिफरेंस है ना? तो ये कर्म क्रम। तो ये सारे शब्द क्या है? बोलने में और सुनने में समान, लगभग समान है, लेकिन अर्थ भिन्न है। तो इस तरह के शब्दों को हम कहते हैं श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द। और आपके लिए गृह कार्य है, होमवर्क है। यहाँ पर मैंने कुछ शब्द दिया गया है, आपको डिक्शनरी में ढूंढकर इन शब्दों के अर्थ को ढूंढकर अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, तो दिए गए श्रुत सम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ पता करें और उसे नोटबुक में लिखें। अनिल, अनल, अंग, अंग, उपकार, उपहार, और, निधन और नरधन। ओके, तो इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़िए और अपने नोटबुक में इसके अर्थों को भी इसके नोटबुक में लिखिए। और टेक्स्ट बुक में जो दूसरा प्रश्न है उसे भी आपको टेक्स्ट बुक में पूरा करना होगा। तो बच्चों, आप अपना कार्य करिए। हम अगली कक्षा के साथ, नई बात के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।